नजर बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। यदि सबसे अलग करना है तो सबसे अलग सोचना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं किरण सिंह। चलो आज कुछ नया सीखते हैं। एक समय की बात होती है कि एक व्यापारी होते हैं जिनको राजा का बुलावा आया होता है कि वो आएं और अपने व्यापार के बारे में बताएं कि उनका व्यापार हमारे राज्य में कैसा चल रहा है और किस प्रकार से वो हमारे लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं या हमारे लोगों की सहायता कर पा रहे हैं। व्यापारी अपने घर से निकलते हैं और कुछ ही दूर पे गए होते हैं, तब तक एक बिल्ली उनका रास्ता काट देती है। जैसे ही बिल्ली रास्ता काटती है, व्यापारी काफ़ी परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अब क्या, अब तो सब कुछ बुरा ही होगा, और यह मान करके वह घर वापस आ जाते हैं। जैसे ही घर आते हैं, उनकी पत्नी पूछती है कि क्या हुआ, आप गए नहीं। वैसे ही पत्नी पे भड़क जाते हैं, पत्नी को बहुत डांटते हैं। पत्नी को इतना ज़्यादा डांटते हैं कि पत्नी नाराज होकर के अपने बच्चों समेत मायके चली जाती है। और इधर व्यापारी अपना पूरा दोष, मतलब कि मैं राजा के यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, ये पूरा दोष उस बिल्ली को दे रहे हैं कि उस बिल्ली ने रास्ता काट दिया, इसकी वजह से मैं राजा के यहाँ तक नहीं पहुँच पाया था। राजा के यहाँ तक व्यापारी नहीं पहुँच पाए। राजा ने को लगा कि व्यापारी ने हमारे आदेशों की अवहेलना किया है। इस बात को राजा मान करके व्यापारी के सारे व्यापार को सील कर देते हैं और इनके घर सील मतलब बंद कर देते हैं और इनके घर नोटिस भेज देते हैं कि आपका सारा व्यापार बंद कर दिया गया है। जब नोटिस मिलती है व्यापारी को तो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और एकदम मतलब अपने जीवन से निराश हो जाते हैं। इधर पत्नी बच्चे घर छोड़ के चले गए हैं, व्यापार सारा बंद हो गया। अभी भी अपना सारा जो ये घटना घटित हुई, इसका सारा दोष उस बिल्ली को दे रहे हैं कि उस बिल्ली की वजह से ये सारी क्रियाकलाप हुए। राजा ने एक एक करके कई व्यापारियों को बुलाया होता है। दूसरे व्यापारी भी जाते हैं, दूसरे व्यापारी जाते हैं, सेम कंडीशन, वो भी घर से कुछ दूर ही निकले होते हैं। तब तक उनका भी रास्ता एक बिल्ली काट देती है। बिल्ली के रास्ता काटने के बाद काफ़ी घबरा जाते हैं, काफ़ी डर जाते हैं दूसरे व्यापारी भी, और सोचते हैं कि अब क्या, अब तो सब कुछ बुरा ही होगा। और यह मान करके कि सब कुछ बुरा ही होगा विचार कर रहे होते हैं। तभी सोचते हैं कि यदि राजा के यहाँ तक भी नहीं पहुँचा तो भी राजा इसे अपने आदेशों की अवहेलना मानेंगे और अब जो होना है वो तो होगा ही। यही विचार करते करते वो राज दरबार में पहुंच जाते हैं। राजा के सामने जाते हैं और अपने व्यापार के बारे में बताते हैं, अपने व्यापार की नीतियों के बारे में बताते हैं। राजा उनके व्यापार को सुन करके और उनके कार्यों को देख करके बड़े प्रसन्नचित होते हैं और राजा व्यापारी को और नीतियां बताते हैं और उनको व्यापार में कैसे वृद्धि हो सकती है, ये सारी चीज़ों को बता करके उनको कुछ मिठाइयाँ, पैसे और कपड़े दे करके व्यापारी को विदा करते हैं। दूसरे वाले व्यापारी आते हैं अपने घर में, अपनी पत्नी बच्चों को पैसे, मिठाइयाँ और कपड़े बांटते हैं और इनका परिवार काफ़ी खुशी रहता है। दूसरे व्यापारी ने अपनी सूझबूझ और स्वविवेक से अपने व्यापार और अपने परिवार दोनों को बचा लिया। लेकिन पहले व्यापारी ने अपने सूझबूझ का पहली बात नहीं इस्तेमाल किया, दूसरी बात अपनी गलती को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। अपनी गलती को न स्वीकार करते हुए घर पे आकर के अपनी पत्नी बच्चों को डांटा, जिससे कि पत्नी भी घर छोड़ करके चली गई। तो हमारे भी जीवन में ऐसी परिस्थितियां कई बार आती हैं जिसमें हमें सबसे अलग सोचना होगा, सबसे अलग करना होगा और सबसे अलग बनना होगा। तो कहानी इतनी सी ही थी, लेकिन हमसे इससे सीख मिलती है कि जहाँ परिस्थितियाँ हमारे विपरीत भी हो जाती हैं, वहाँ हमें अपने सूझबूझ और स्वविवेक का प्रयोग करना चाहिए और अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखना चाहिए, न कि दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने का, जैसे पहले वाले व्यापारी बिल्ली पे सारा दोषारोपण कर रहे थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस कहानी से बहुत कुछ सीखेंगे और मेरी इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।